जय जिनेन्द्र सोनू दीदी। जय जिनेन्द्र आंटी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पंडित जी को पावा धूप वंचना, भैया जी को वंदना वंदना वंदना। महावीर अंकल जय जिनेन्द्र। महावीर अंकल एक बार आप अपने संधि साहब को भी लाओ ना ग्रुप में, हम उनका थोड़ा सा अभिनंदन करना चाहते हैं। उनको भी एक बार, चक्रेश जी को भी ग्रुप में लाइए, उनका अभिनंदन करने का मौका मिले हमें भी। पंडित जी साहब शुरू करें। जय बोलिए 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। शासन स्वामी देवादिदेव 1008 श्री महावीर स्वामी भगवान। जय श्री सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। जय ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, से पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंधु उन्हें विनय से सिर को झुकाते। आज 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। आदरणीय मधु जैन जी काला, रांची निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप धर्मनाथ भगवान की पूजा का, स्थापना का छंद आप अपनी सुमधुर ध्वनि में गाने की कृपा करें। प्लीज मधु जैन जी काला, रांची निवासी। प्रणाम पंडित जी साहब, यथा योग्य सबको जय जय। जय बोलो धर्मनाथ भगवान की जय। धर्मनाथ जिनवर चरणों में अपना शीस झुकाता, सूरज से भी तेज उजाला नाथ आप में पाता। कृपा दृष्टि मिल जाए तो मैं बिना पंख उड़ सकता, मध्य लोक से लोक शिखर तक क्षण भर में जा सकता। यदि आप मम ग्रह आए, शाश्वत मुझ में ठहर गए तो तुम जैसा बन जाऊं, तुम जैसा बन जाऊं, तुम जैसा बन जाऊं। सभी श्रावक श्राविकाएं हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं, बड़े प्रसन्न होकर के अपने मन मंदिर में तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान को विराजमान करने की कृपा करें। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर शंभो षडति आह्वाननम। ओम ह्रीं श्री 1008 धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम
धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। गर्भ कल्याण का छंद गाने की कृपा करें। स्वार्थ सिद्धि तज आए, सुर बाला मंगल गाए। स्वार्थ सिद्धि तज आए, सुर बाला मंगल गाए। तेरस बैसाख बदी है, माँ स्वर्ता उर हरसी है। तेरस बैसाख बदी है, माँ सुवरता उर हरसी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय मधु बहन जी, आपने ये बतलाया कि पूर्व जन्म में धर्मनाथ भगवान तीर्थंकर जिनेन्द्र देव का जीव कहाँ पर विद्यमान थे। तो वे सर्वार्थ सिद्धि विजय वैजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्धि जो पांच अनुत्तर विमान हैं, और सर्वार्थ सिद्धि वालों का नियम है वो एक ही भव से अगले ही भव से मोक्ष जाते हैं। आदिनाथ, भरत, बाहुबली, वृषभसेन, राजा श्रेयांश, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये सब सर्वार्थ सिद्धि से आए थे। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन वैशाख कृष्ण त्रयोदश्याम गर्भ कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जन्म कल्याणक प्राप्ताय अपह कल्याणक प्राप्ताय केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय सम्य शिखर दिशे मोक्ष कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम श्री 1008 श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जय माला पूर्णार्घ्यम महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इति आशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं वरं श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं वरं श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं वरं श्री धर्मनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। बहुत सुंदर। आदरणीय मधु बहन जी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। यह धर्म की परिभाषा है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। अगर सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चारित्र नहीं है, तो वो योग की शुभ क्रिया है। शुभ उपयोग कब होता है? जब सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसे धर्म को जिन्होंने धारण किया वे धर्मनाथ तीर्थंकर बन गए, बन रहे हैं, बनते रहेंगे। तो ऐसे धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान के बारे में आपने जो है बहुत सुंदर पूजा गाई। आप अतिशीघ्र धर्म को धारण करके धर्मनाथ तीर्थंकर बने और जो है निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करें। इस शुभ भावना के साथ आपको बहुत बहुत हृदय से शुभ आशीर्वाद कि आपने बहुत सुंदर पूजा गाई। अब हम आदरणीय मंजू जैन जी, जयपुर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप जो है धर्मनाथ भगवान के बारे में हमें संक्षेप में बताने की कृपा करें। आदरणीय मंजू जैन जी, जयपुर निवासी, प्लीज। प्रणाम पंडित जी, सबको जय जिनेन्द्र। जम्बू द्वीप के बरक क्षेत्र में रत्नपुरी नाम के नगर में के अनुशासन कुरुवंशी काश्यप गोत्री महातेजस्वी महाराजा भानु तथा उनकी पटरानी सुप्रभा के गर्भ में धर्मनाथ भगवान आए थे। माताजी के हिसाब से तो वैशाख शुक्ला त्रयोदशी है गर्भ कल्याणक। इस किताब में तो वैशाख शुक्ला त्रयोदशी दिया है, वैशाख शुक्ला में। और अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि से चयकर इनके सुप्रभा जी के गर्भ में आए थे। माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन गुरु योग एवं पुष्य नक्षत्र में मध्य श्रुत अवधि इन 3 ज्ञान के धारी पुत्र का जन्म हुआ था। यानी धर्मनाथ भगवान का जन्म रखा। इंद्र ने उनके अंगूठे में वज्रदंड का चिन्ह देखकर इनका वज्रदंड चिन्ह बनाया और धर्मनाथ नाम रखा। और नागदत्ता नामक पालकी पे सवार होके सायंकाल के समय पुष्य नक्षत्र में 1000 राजाओं के साथ मोक्ष सुख प्रदान करने वाली जिनेश्वरी दीक्षा माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन उन्होंने धारण की। दीक्षा लेते ही उन्हें मन प्रिय ज्ञान प्राप्त हो गया। 2 दिन के बाद आहार ग्रहण कर
उन्होंने पाटलिपुत्र नाम के नगर में उनका आहार हुआ। धन्य सेन राजा ने नवता भक्ति पूर्वक उनको आहार देकर महान पुण्य का संचय किया, पंचाश्चर्य को प्राप्त किया। 2 दिन के उपवास का नियम लेकर योग धारण करके पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय पुष्य नक्षत्र में 4 घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। तिल्लोय परिणति में 809 मुनियों के साथ वो ध्यानारूढ़ हुए थे। जब उन्होंने योग निरोध किया था, 1 महीना समाप्त होने पर ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम भाग प्रभात काल में अपने जन्म नक्षत्र के यानी पुष्य नक्षत्र के रहते हुए 809 या कहीं कहीं 801 दिया हुआ है, मुनिराज के साथ सम्मेद शिखर के सुदत्तवरपुर से इन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया था। और सभी चारों प्रकार के देवों ने इंद्र के साथ आकर निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया। भक्ति विभोर होकर हृदय से उनकी वंदना की थी। धर्मनाथ भगवान की आयु 10 लाख वर्ष की थी। शरीर की ऊंचाई 180 हाथ थी। शरीर की कांति सुवर्ण के समान पीत वर्ण की थी। 2.5 लाख वर्ष उन्होंने कुमार काल में व्यतीत किया। 5 लाख वर्ष तक न्याय पूर्वक राज्य किया और अनासक्ति से 7.5 लाख वर्ष तक इंद्रिय सुखों का उपभोग किया था। दिगंबरी दीक्षा धारण कर 1 वर्ष तक घोर तप कर केवल ज्ञान प्राप्त किया था। बस इनका तीर्थ काल 2,50,000 कम, एक पल्य से हीन 3 सागर प्रमाण था। मंजू ऐसे धर्मराज के शंकर के चरणों में बारंबार नमस्कार। मंजू बहन जी, आप ये बताओ, इनके गर्भ कल्याण की तिथि लिखी हुई है क्या आपके पास? गर्भ कल्याण की तिथि? हाँ, वही तो बता रही हूँ मैं। इसमें माता जी वाली किताब में लिखा है वैशाख शुक्ला त्रयोदशी, वैशाख शुक्ल पक्ष में। गर्भ कल्याण की तिथि भी लिखी हुई है क्या? तो वही तो आप सुप्रभा रानी ने 16 सपने देखे, तदनंतर स्वकीय मुख में प्रवेश करता हुआ हाथी देखा। ठीक है, जैसा भी प्रिंटिंग है, लेकिन आज कैलेंडर में भी दिया हुआ है, बहुत सुंदर। और आपने जो बतलाया कि 1 वर्ष तक कठोर तप किया, यानी उनका छद्मस अवस्था का काल 1 वर्ष रहा। और धर्मनाथ भगवान की टोंक तो सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते ही आ जाती है ना, कुंतुना टोंक के आसपास ही तो है। बहुत सुंदर आपने शिखर भी हमको करा दी, बहुत सुंदर। आदरणीय मंजू जैन जी, आपका जो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम दिनों दिन बहुत अच्छा हो रहा है, और आप प्रत्येक तीर्थंकर भगवान के बारे में जानकारी देते हो, ये हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप स्वयं तीर्थंकर बनने वाले जीव हो, अतिशीघ्र तीर्थंकर बनने वाले जीव हो। इसलिए आपको ये उत्तम अवसर प्राप्त हो रहा है कि वर्तमान में जो तीर्थंकर हो गए उनके जीवन चरित्र को आप अपने श्री मुखारविंद से उच्चारण करते हो। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदितो सब सिद्धे शिववचल मनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्मो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् ईतरागम जिनम नत्वा ज्ञानानंदैक संपदम वक्षे समय सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगिकाम धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान समय सारे अधिकार को सेतु तुल्य उरधार हो पाते हैं भव्य जन भवभारिधि से पार। एक सूचना, कल यस्टरडे, कल के बहुत मीनिंग होते हैं, टुमारो भी होता है, कल भी होता है, सकल 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 परमात्मा, सकलेंद्रिय विकलेंद्रिय, क्या समझे? इसलिए कल मन यंत्र भी होता है, कल मन शरीर होता है, इनका शरीर रहता है, उनको विकलेंद्रिय कहते हैं। तो कल यानी यस्टरडे आचार्य श्री सरल सागर महाराज का और एक आर्यका माता जी विधा श्री माता जी का समाधि मरण हो गया है। हम उन आचार्य श्री के श्री चरण कमलों में और आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में विनय पूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि रत्नत्रय के तरह उन दोनों भव्य जीवात्माओं को अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी हम भावना भाते हैं।
अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी, जो इस समय सार स्वाध्याय ग्रुप की संचालिका महोदया है और लगभग 11 महीने से ऊपर हो गया है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप गाथा नंबर 411, 412, 413 इन गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें प्लीज। सोनू जैन जी सीए कोलकाता निवासी। आए हुए उदय में विधि के फलों को, आत्मीय मान चखता जड़ के दलों को, मोही नवीन विधि के दुख बीज बोता, होता विवेक चिर ओ भव बीच रोता। आए हुए उदय में विधि के फलों को, है भोगता तज कुधी निज में गुणों को, मैंने किया यह सभी जब मान लेता, मोही नवीन दुख को पुनि मांग लेता। आए हुए उदय में विधि के फलों को, जो भोगता तज कुधी निज के गुणों को, मोही दुखी यदि सुखी नित हो रहा है, हाँ दुख बीज विधि के पुनि बो रहा है। अति उत्तम। आपने बहुत सुमधुर ध्वनि में इन तीनों पद्यानुवादों का जो है उच्चारण किया। और अब भैया जी की आज्ञा अनुसार आप सप्तभंगी के बारे में भी थोड़ा हमको समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी पंडित जी इसको पढ़ना भी है टीका को, कि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करना है? सिर्फ एक्सप्लेन करना है, टीका तो कल पढ़ दी गई है। अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी यहाँ पे अपने को सप्तभंगी के बारे में मेरे को बताना है कि सप्तभंगी 7 कैसे आया और 7 से 49 कैसे आया, ऐसा मुझे कहा गया है इसको समझाने के लिए। तो इसमें वर्डिंग कितने हैं? सबसे पहला वर्ड है कृत, कृत मैंने लिखा। दूसरा वर्ड है कारित, मैंने कारित लिखा। और तीसरा वर्ड है अनुमत, अनुमत मैंने लिखा। ये 3 हो गए, कृत कारित अनुमत। तो कृत एक हुआ, कारित एक हुआ, अनुमत एक हुआ। अब क्या करना है, कृत और कारित को मिला दिया तो क्या हुआ, और एक बन गया। तो मेरे पास अभी कितना था, 1 + 1 + 1 था। अब एक और हो गया 4। अब हम कारित और अनुमत को ऐड कर देते हैं तो एक और हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5। अब हम कृत प्लस अनुमत कर देते हैं तो 1 मोर = 6 हो गया। अब क्या करेंगे, कृत प्लस कारित प्लस अनुमत, इन तीनों को ऐड कर देंगे, कृत प्लस कारित प्लस अनुमत, तो एक और हो गया। तो अब इसका टोटल क्या हुआ, 7। सप्तभंगी कैसे आई, पहले ये इतना सा समझ लीजिए तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आया। कृत 1, कारित 1, अनुमत 1, तो 1 + 1 + 1 = 3। और कृत प्लस कारित प्लस अनुमत तीनों को ऐड कर देते हैं तो फिर 1 हो गया तो 4। और कृत के संग कारित का कॉम्बिनेशन करेंगे, कारित के संग अनुमत का करेंगे और कृत के संग अनुमत का करेंगे। तो ये क्या हो गया, 3 और कॉम्बिनेशन हो गए तो 7 हो गया। जैसे हम बोलेंगे कि मधु दीदी स्वाध्याय करेगी मंजू दीदी के संग, सरिता दीदी स्वाध्याय करेगी सरिता पाटनी इम्पैक्ट्स के संग। फिर इस तरह से हम एक एक कॉम्बिनेशन बनाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे ग्रुप में स्वाध्याय प्रेमी है 21, 22, 23। तो इन सबको जब ऐड करने जाएंगे तो महावीर जी स्वाध्याय करेंगे दीपचंद पंडित जी के संग, ललिता आंटी स्वाध्याय करेगी केसी भैया जी के संग। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, इसको अगर चेंज करते हैं, महावीर जी अब स्वाध्याय करेंगे केसी अंकल जी के संग,
इसी तरह से हम कृत कारित अनुमत का कृत प्लस कारित करेंगे, कारित प्लस अनुमत करेंगे और कृत प्लस अनुमत करेंगे। तो ये 1 + 1 + 1 3, ये आप समझ लीजिए कृत अकेला, कारित अकेला और अनुमत अकेला, ये तीनों हो ही गया है। और इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो ये एक हो ही गया है। अब इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन लेंगे तो 1 + 1 + 1 7 हो गया। ये 7 कैसे आया, बस ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर 7 × 7 49 कैसे आया, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होपफुली। मैं इसे क्लियर करती हूँ। अब ये 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49, ये कैसे आया ये मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये कृत लिखा, कारित और अनुमत, ये कृत कारित अनुमत, ये 3 हो गए। अब हमारे पास क्या है, मन वचन काय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मन वचन, फिर लिखेंगे काय। तो पहला सप्तभंगी हमारा बना था कृत, सिर्फ कृत, सिर्फ कारित, सिर्फ अनुमत, कृत प्लस कारित, कारित प्लस अनुमत, कृत प्लस अनुमत और कृत प्लस कृत कारित प्लस अनुमत, ये 7 हुआ था। अब दूसरा सप्तभंगी हमारा क्या बनेगा, मन वचन, मन ले लिया सिर्फ अकेला, वचन ले लिया अकेला, काय ले लिया अकेला, ये 3 हो गए। फिर मन को वचन के संग, वचन को काय के संग और मन को काय के संग, तो ये 3 कॉम्बिनेशन फिर ले लिया, 6 हो गए। और 7वां क्या, मन प्लस वचन प्लस काय, तो ये फिर 7 हो गए। ये 7 प्लस ये 7 14 हो गए, आप जोड़ के रखना, 14 अपने पास हो गए। अब अपने लोग क्या करेंगे, मन के संग इसको लगा देंगे, मन से करना, वचन से करना, काय से करना। तो मन से करना, वचन से करना, काय से करना, और फिर मन से करना, वचन से करना, काय से करना, तीनों अलग अलग और तीनों को जोड़ देंगे तो वो 4 हो गया। और फिर मन से करना प्लस वचन से करना, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन मन से करना, काय से करना, और तीसरा कॉम्बिनेशन मन से करना एवं वचन से करना। तो ये फिर हमारे पास 7 एक और आ गया सप्तभंगी। पहले हमने 7 + 7 कर लिया था, अभी +7 और कर लिया हमने, करना को लिया मन के संग। अब हम लोग क्या करेंगे, मन के संग हम लोग करवाने को लेंगे, इसको लेंगे। तो मन से करवाना, वचन से करवाना और काय से करवाना, ये हो गया 3। फिर मन से करवाना प्लस वचन से करवाना, काय से करवाना, ये अगेन 1 हो गया, तो 4 हुआ। और फिर हम मन से करवाना प्लस वचन से करवाना, फिर मन और काय से करवाना, और फिर वचन और काय से करवाना, तो ये फिर 7 की एक सप्तभंगी हमारे पास आ गई। तो ये 7 फिर हो गया। अब हम क्या करेंगे, मन को अनुमत के संग ले जाएंगे, ये अनुमत है, तो मन अनुमत 1, वचन अनुमत 2, काय अनुमत 3। अब तीनों को जोड़ देंगे, मन अनुमत प्लस वचन अनुमत प्लस काय अनुमत, तो फिर 4था हो गया। अब 5वां 6ठा 7वां कैसे होगा, ये जो मन अनुमत है ना, मन अनुमत, फिर इसको मन वचन अनुमत, फिर वचन काय, इस तरह से वो फिर एक साथ हम लोग सप्तभंगी मिल गई। अब हम ये इतना समझ में आ गया कि 7 + 7 + 7 + 7 + 7, अब हमारा पूरा 49 है। तो ये 49 कैसे आएगा, अब हम मन के संग करना और करवाना दोनों को लेंगे, मन से करना और करवाना, तो मन करना करवाना, वचन करना करवाना, काय करना करवाना, ये तीनों एक एक, और इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो फिर 4 हो गया। और फिर ऐसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लेंगे हम लोग, मन से करना करवाना प्लस वचन से करना करवाना, ये 1 हो गया, वचन से करना करवाना प्लस
काय से करना करवाना ये दूसरा, और मन से करना करवाना प्लस काय से करना करवाना ये तीसरा। ये पूरा एक सिंपल मैथ का फॉर्मूला है, इसे समझ लेंगे तो बहुत आसान है। तो 7 हमें और मिल गया, अब एक नेक्स्ट और एक लास्ट 7 कैसे मिलेगा। हम लोग अब अनुमत को लेते हैं और कारित को लेते हैं। अनुमत प्लस कारित, तो मन से करना और अनुमत देना, वचन से करना और अनुमत देना, काय से करना और अनुमत देना, ये 3 हो गए। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो चौथा हो गया, और इन तीनों का वैसे ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना लेंगे कि मन करना अनुमत प्लस वचन करना अनुमत, दूसरा मन करना अनुमत प्लस काय करना अनुमत, और लास्ट वचन करना अनुमत प्लस काय करना अनुमत। तो हमें अब एक और 7 मिल गया। तो 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 49। ये 49 आपको पूरे इसमें बार बार मिली है। सप्तभंगी कैसे बनी ये हम समझ लिए, कृत कारित अनुमत मन वचन काय, इसका ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमें बैठाना है और फिर ये सब जगह अप्लाई कर देना है। पंडित जी ये हो गया है हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। केसी जैन साहब ने इसीलिए आपको जो है कहा होगा कि आप बहुत समझा देते हैं, कि आपने बहुत अच्छी तरह एक एक को अच्छी तरह समझाया। मेरे को तो वो घटना याद आ गई जब आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब 2007 में 2007 के अंदर बेलगछिया मंदिर में जब अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज का चौमासा था और गौमरसार जीव कांड का स्वाध्याय चलता था, तो वो उस समय समझाने के लिए कंप्यूटर से बहुत बड़े बड़े चार्ट बना के लाया करते थे मैथमेटिक्स के। तो बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि आप सब जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इसलिए मैथमेटिक्स जल्दी समझ में आती है आपको सबको, और आपने समझाया बहुत अच्छा लगा। हम सभी भाई बहन आदरणीय सोनू जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप भी तो अतिशीघ्र तीर्थंकर पद को, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले भव्य जीवात्मा है, इसलिए आपका हम बहुत बहुत उपकार मानते हैं। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर जयकारा करें। बोलो ढाई दिव्य में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मष्टि भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी सुलक जी चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज सुलक जी महाराज चुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मष्टि भगवंतों को सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिण लगाकर उनको पुनः पुनः नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त सुल्लक जी महाराज को, समस्त चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम तीसरी पारसनाथ में विराजमान प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी भैया जी पंकज जी जैन के श्री चरण कमलों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, स्वयं मोक्ष मार्ग पर जो चल रहे हैं, पंचम गुण स्नान व्रती हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज के जो अनन्य शिष्य हैं, उनसे जिन्होंने सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी से जिन्होंने 2 प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं, जिनके 2 बड़े भाई दिगंबर जैन मुनिराज हैं, ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनके गुणों में अनुरक्त होकर वैसा चारित्र हमको भी प्राप्त हो अतिशीघ्र, इस भावना के साथ उनके सादर चरण स्पर्श करके, सादर प्रणाम करके, सादर पामाडोक या सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप अतिशीघ्र मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, हमको मंगलाशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, और इन तीनों गाथाओं में जो हिंदी पद्य में जो शब्द आए हैं उनका भावार्थ हमको समझाने की कृपा करें, और सोनू जैन जी को बहुत बहुत धन्यवाद देने की कृपा करें। प्लीज केसी जैन भैया जी साहब, कोलकाता निवासी, प्रारंभ करने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्गम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिन्वंशकं श्रेष्ठां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं
पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समयसार नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम। तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम। तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम। तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सव्व सिद्धे ध्रुवमचलं नोवमं गदिं पत्ते। वोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं। वक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जय अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां जनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री बहुत सौभाग्यशाली बहुत पुण्यवान उत्तम संलेखना को प्राप्त मुनिवर श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांतवेत्ता वैयावृत्तिशील सदा अप्रमत्त रहने वाले संग में सबकी वैयावृत्ति करने वाले मुनिवर श्री प्रभव सागर जी मुनि महाराज की जय। भैया जी को सादर वंदना। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर बोलिए सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। मंगल आशीर्वाद प्रदान कर बाकी कृपा करो भाई जी। हाँ, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत आशीर्वाद है सबके लिए। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सबको धर्म वृद्धि पापम क्षयतु क्षाय क्षम्यत्व भवतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु। सबके लिए बहुत आनंद भवतु। आए हुए उदय में विधि के फलों को आत्मीय मान चखता जड़ के दलों को। मोही नवीन विधि के दुख बीज बोता खोता विवेक चिर ओ भव बीच रोता। ये जो गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद है ये अपन हिंदी में आराम से पढ़ सकते हैं और शब्दों का चिंतन कर सकते हैं आसानी से। इसमें जो नीचे वाली लाइन है और पहले पद की भी जो दूसरी पहली लाइन की भी जो दूसरा पद है, मतलब इसमें 4 पद अपन माने तो दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, पहले पद को एक बार भूल जाए तो ये जो बाकी के 3 पद जो है कि मोही नवीन विधि के दुख को बीज बोता और ऊपर में दिया था कि आत्मीय मान चखता जड़ के दलों को खो नीचे दे दिया खोता विवेक चर ओ भव बीच रोता। ये जो चीजें हैं ये हमारे ऊपर घटित होती है, इनको हम अनुभव करते हैं और ये जो अनुभव हो रहा है ये जो हमारे चल रहा है ये क्या है, ये इसका कारण है आए हुए उदय में विधि के फलों को। ये चीज अपने को ज्ञान में नहीं रहती है कि ये जो मैं कर रहा हूं ऐसा जो मैं अपने आप को इस तरह से मान रहा हूं
आत्मीय मानता हूं उन सबको और मोही हो रहा हूं। ये इस प्रकार की चीज जो है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मेरे कर्मों का उदय। ये कर्मों का उदय चल रहा है, ये अपने को पता नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पर ये बात अपने को यहाँ से सिद्धांत से श्रद्धान करना पड़ेगा कि ये जितना भी हो रहा है ये कर्म के उदय के कारण से हो रहा है। कर्म के उदय के कारण से क्या हो रहा है? बोले कर्म के उदय के कारण से संयोग वियोग हो रहा है। क्या कहा? कर्म के कारण से संयोग वियोग हो रहा है, वो तो कर्म का कारण है। और आत्मा क्या कर रहा है? आत्मा उसमें अपनापन मान लेता है। ये जो दो कार्य हो रहे हैं, इस कार्य में अपनापन जो माना गया है वो अपने को विचारना पड़ेगा, कारण भी विचारना पड़ेगा और जो कार्य हमारे अंदर में हो गया उसको भी विचारना पड़ेगा। अब यदि कारण जो है वो यदि हमारे आत्मा से भिन्न द्रव्य में हुआ है तो कार्य हमारी आत्मा में क्यों हो रहा है, इस पर अपने को विकल्प लाना पड़ेगा कि कार्य कहाँ हुआ। बोले कार्य पहले तो मानी कारण क्या हुआ? कारण हुआ कर्म का उदय। अब कर्म का उदय अर्थात क्या? कर्म का उदय अर्थात आगे इन्होंने अपनी टीका में 148 प्रकृतियों के नाम दे दिए, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म, उनके उत्तर भेद वगैरह सब बताया, इसी टीका में बताया आगे जाकर के। तो ये जो कर्म है, इनके अंदर में जो कार्य हुआ या इनके अंदर का ये जो कारण बना, अब उस कारण को अपन यदि अलग दृष्टि से देखें और अपने में जो कार्य हो गया है, क्या हो गया है? अपने में उसको अपना मान लेना। किसको? संयोग वियोग। संयोग वियोग में जो अपनत्व मान लिया, कर्म के उदय के कारण से जो संयोग वियोग बन रहे हैं। अब देखो, अपने को हमेशा चिंतन यहाँ पर सुधारना है, अपना चिंतन यहाँ सुधारना है कि जितना भी संयोग वियोग है उसका कारण है कर्म, और इसीलिए इन्होंने कर्म फल चेतना और कर्म चेतना बता करके उसको अज्ञान बताया और फिर आगे बताया कि ज्ञान चेतना की तरफ ध्यान दो, ज्ञान चेतना की भावना से, है ना। कल अंत में जो प्रश्न बना था, उस अंत के प्रश्न का जो उत्तर बन गया था, उस पर विचार लगाओ कि पुरुषार्थ क्या, करने का क्या। बोले करने का ये कि जो ज्ञान चेतना है वो भी मेरे में ही है, वो मेरे में ही होगी, प्रकट होगी। मात्र ज्ञान चेतना रहेगी तो मात्र ज्ञान चेतना ही रहेगी, तो वो ज्ञान चेतना की भावना, उस ज्ञान चेतना की भावना का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान चेतना की भावना का अर्थ हो गया कि ज्ञान चेतना ही मेरा स्वभाव है। ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वीकार बन जाना, ऐसी दृष्टि बन जाना, ऐसा ही ज्ञान में परिणमन चलाना और फिर इसी रूप से लीन। ये यहां पर प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, तीनों का विस्तार किया है, विस्तार से तीनों को समझाया है। और इनका जो निश्चय रूप है, उस निश्चय रूप के लिए अपने को इस प्रकार ज्ञान चेतना रूप भावना बनाना है। ये इन तीनों गाथाओं का सार है। और जो सप्तभंगी यहाँ पर बनाया गया है, वो सप्तभंगी तो अलग है, शादवाद के माध्यम से वहां पर समझते हैं अपन, अलग है ना। वहां पर तो आस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति इत्यादि ये सारे भंग होते हैं। यहाँ पर इन्होंने कृत कारित अनुमोदना के हिसाब से और मन वचन काय के हिसाब से इन्होंने कैसे कैसे हमारे कृत से हो रहा है, मन से हो रहा है, कार्य से हो रहा है, इस प्रकार से सप्तभंगी जो है मैथमेटिक्स करके अच्छी तरह से समझाया गया है। पहली और दूसरी तो अच्छी तरह से समझ में आ रही थी, उसके बाद थोड़ा सा स्पीड तेज हो गई तो किसी के समझ में आई होगी, किसी के कुछ कम समझ में आई होगी।
तो उसको तो और अच्छी तरह से लिख करके भेज देंगे इसमें व्हाट्सएप में, तो और सबको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी भेजे तो ये जो अपने को 352 पृष्ठ पर जितना 352 नहीं, सॉरी 353 पर, 353 पृष्ठ पर जो दिया हुआ है, 354 पृष्ठ पर जो दिया है